बजरी खनन माफियाओं के कारण पूरे राजस्थान और विशेष तौर पे जालोर जिला जहां से मैं आता हूं, इतनी जबरदस्त आतंक कह सकता हूं मैं इसको। और इस आतंक की वजह से प्रदेश भर में बजरी चोरी पूरे खुले तौर पे चल रही है और अवैध खनन पूरे तौर पे चल रहा है और उस पर कोई रोक नहीं, लगाम नहीं किसी तरह से। मैं तो खुले तौर पे कहता हूं कि इसमें पुलिस और प्रशासन, अच्छे लोग भी हैं पुलिस प्रशासन में, पर इतने खुले तौर पे इनका सहयोग कर रहे हैं कि हालात खराब है। आज जालोर जिले में आपने देखा होगा, अभी नदी आई और नदी आते ही इतने विशाल खड्डे बने हुए हैं कि उन खड्डों के अंदर जगह जगह मौतें हुई। 6 लोग तो हमारे मुख्य सचेतक जी के एरिया में ही डूब के मर गए और एक ही साथ एक ही परिवार के लोग। तो ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? क्योंकि हमने खुले तौर पे बजरी माफिया के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। बजरी माफियाओं को किसी तरह की कोई रोक नहीं है। इनके पास में लीज कहीं की होती है और खोदते कहीं पे हैं और स्टॉक कहीं पे भी कर लेते हैं। ये हालात हैं, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और इसमें आम किसान और आम आदमी परेशान होता है। वो बेचारा एक ट्रैक्टर लेके बजरी खुद के खेत के लिए भी ले जा रहा होता है तो उसको पकड़ लिया जाता है। और यहाँ तक के हालात हैं कि अगर कोई खेत में, आप किसान हैं, ज्यादातर यहाँ से किसान वर्ग के लोग आते हैं, अगर कोई खेत में अपने एक खेत से दूसरे खेत में खेती के लिए भी मिट्टी ले जा रहा है, उसका भी चालान कर दिया जाता है। और एक ट्रैक्टर के चालान लाख सवा लाख से नीचे नहीं होता है। तो मैं आपके मार्फत अध्यक्ष महोदय ये ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस तरफ कोई कंट्रोल किया जाए। मैं खुले तौर पे कहता हूं कि इसके अंदर प्रशासन और पुलिस का सहयोग है। प्रशासन और पुलिस को, इस तरह के लोग भी बैठे हैं इसमें जिनको शायद समय पे सैलरी नहीं मिलती होगी पर हफ्ते टाइम टू टाइम मिल जाते हैं, उन्हें सैलरी की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए इस तरह के माफिया को पनपाया जा रहा है। मैं आपके मार्फत ये कहना चाहूंगा कि इसका पता लगाया जाए। पहले हम माफियाओं की बात करते थे कि राजस्थान स्तर के माफिया होंगे, अब तो हर जिले में, हर एरिया में माफिया हो गए। और इन माफिया को पहचानने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप किसी भी गांव में चले जाएं, उनके पास 10-10 जेसीबी खड़ी है, 10-10 ट्रैक्टर खड़े हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता है। अधिकारी भी जाके डंपर खड़े हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता। अधिकारी भी जाके किसान के ट्रैक्टर को यहां से वहां जा रहा होता है, उसको पकड़ के फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। मेरा आपके मार्फत ये कहना चाहूंगा कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और इस पे लगाम लगाई जाए। किसान ही परेशान हो जाएगा, आम आदमी भी। अब यहां तक के हालात हैं कि हमें अगर बजरी चाहिए या मिट्टी चाहिए तो हम खुद के ट्रैक्टर से नहीं लाएंगे, हम किसी माफिया को फोन करते हैं कि भाई भिजवा देना थोड़ा। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।